Good morning, student. We are doing social science of 6th standard, and today we will start 6th chapter of history, new questions and ideas. Today we will start the story of the Buddha. बुद्ध जो थे भगवान महावीर बुद्ध जो थे उनकी कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे. सिद्धार्था आल्सो नोन एज गौतमा द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. कहते जो सिद्धार्थ थे वो गौतम के नाम से जाने जाते थे जिन्होंने बुद्ध धर्म को बुद्ध धर्म को फाउंड किया था. मीन्स जो सिद्धार्थ थे गौतम के नाम से जाने जाते थे उन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की थी. वाज बोर्न अबाउट 2500 ईयर एगो. और जो आज से 2500 साल पहले पैदा हुए थे. दिस वॉज ए टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइफ ऑफ पीपल. और यह समय जिस समय वो पैदा हुए जिस समय सिद्धार्थ बुद्ध का जन्म हुआ तो वह समय क्या था, मनुष्यों की ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आने का समय था. मतलब उस समय मनुष्यों की लाइफ के अंदर बहुत रैपिड तेज़ी से बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज आ रहा था. एज यू सा इन चैप्टर 5, जैसे कि आपने चैप्टर 5 में देखा था, सम किंग्स इन द महाजनपदास वर ग्रोइंग मोर पावरफुल. कुछ जो किंग थे महाजनपदास में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे. न्यू सिटीज़ वर डेवलपिंग एंड द लाइफ वाज चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल. नई सिटीज़ बन गई थी उस समय और विलेजेस में भी लोगों की लाइफ क्या चेंज हो गई थी. मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दी चेंजिंग इन द सोसाइटी. और बहुत से थिंकर्स जो विचारवान लोग थे वह भी इन चेंजेस को बदलाव को अंडरस्टैंड कर रहे थे, समझ रहे थे. दे आल्सो वांटेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द लाइफ. और जो विचारवान लोग जो थिंकर्स होते हैं, जैसे सिद्धार्थ के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, उन्हें भी एक थिंकर्स बोला जाता था. विचारवान जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, लाइफ के बारे में सोचते हैं कि ज़िंदगी कैसी है, प्रकृति कैसी है, उनको थिंकर्स बोला जाता है. तो दे आल्सो वांटेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ. वह भी जैसे जैसे बदलाव चेंजेस आ रहे थे सोसाइटी में तो वे साथ साथ वे भी ट्राई कोशिश कर रहे थे और मेन जो ज़िंदगी का क्या मतलब था, क्या मतलब है मनुष्य की लाइफ का, वह भी ढूंढने का कोशिश कर रहे थे. एक्चुअल में इंसान की लाइफ का मतलब क्या है वो थिंकर्स लोग यह ट्राई कर रहे थे, ढूंढने की कोशिश कर रहे थे. द बुद्धा बिलोंग टू ए स्मॉल गना नोन एज साक्य गना एंड वाज ए क्षत्रिय. जो बुद्ध थे जो जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था वो बुद्ध धर्म की स्थापना उन्होंने की तो इसलिए उनका नाम बुद्ध भी पड़ गया. तो बुद्ध जो थे स्मॉल गना से बिलोंग करते थे जिस गना का नाम क्या था, साक्य गना. अब गना क्या था, हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था कि गण जो थे छोटे छोटे कुछ लोगों का समूह होता था. सिर्फ गण क्या होते थे, छोटे छोटे समूह होते थे लोगों के जिसमें ज़्यादा लोग नहीं होते थे. अब गना के बाद जनपदास बनते थे. जनपदा छोटे छोटे गना से थोड़ा ऊपर का लेवल आ गया जनपदा, उसमें थोड़ा ज़्यादा लोग रहते थे तो विलेजेस वगैरह आ गए. जनपदा के बाद महाजनपदा आ गए थे, बड़े बड़े सिटीज़ आ गए थे. तो बुद्ध जो थे स्मॉल गना से बिलोंग करते थे और उनके गण का नाम क्या था, साक्य गना. एंड वाज ए क्षत्रिय, और क्षत्रिय वंश से वो संबंधित थे. व्हेन ही वाज ए यंग मैन ही लेफ्ट द कम्फर्ट ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज. और जब वह यंग जवान हुए तो उन्होंने सर्च ऑफ नॉलेज ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने घर का जो कंफर्ट था, सुख सुविधाएं थी, वह सब छोड़ दी, उन्होंने त्याग दिया उनका. ही वॉन्डर्ड फॉर सेवरल ईयर्स मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विद अदर थिंकर्स. अब उन्होंने वॉन्डर घूमना, सेवरल ईयर बहुत सालों तक वो इधर उधर घूमते रहे और अलग दूसरे अदर थिंकर्स दूसरे विचारवान लोगों के साथ वो मीटिंग करते रहे, उनके साथ डिस्कशन विचार विमर्श करते रहे. ऊपर हमने पढ़ा था ना थिंकर्स क्या काम कर रहे थे. थिंकर्स जो थे वो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे उनको समझ रहे थे और लाइफ ज़िंदगी का सही क्या है वह ढूंढ रहे थे. कि मनुष्य किस लिए कैसे पैदा हुआ है, उसकी मृत्यु कैसे होती है, उसके कर्म, उसे क्या कर्म करना चाहिए. थिंकर्स लोग यह सब कुछ देखते हैं. तो बुद्ध भी एक थिंकर्स थे. तो बुद्ध ने जब घर छोड़ा तो वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, नॉलेज की प्राप्ति के लिए उन्होंने घर छोड़ा, अपने घर की कंफर्ट सुख सुविधाएं छोड़ दी. तो और बाद में लाइफ का ट्रू मीनिंग जानने के लिए वो दूसरे थिंकर्स, अदर थिंकर्स के साथ भी मीटिंग करते रहे, उनके साथ डिस्कशन विचार विमर्श करते रहे. फाइनली decided to find his own path to realization and meditated for days on the end under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar.
और अदर थिंकर के साथ विचार विमर्श डिस्कशन करने के बाद उन्होंने फिर अपना हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन, मतलब उन्होंने अपना ही एक वास्तविक पाथ रास्ता ढूंढा, मतलब ज़िंदगी की वास्तविकता को जानने के लिए अपना ही रास्ता ढूंढा। एंड मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन एंड अंडर पीपल ट्री एट बुद्ध गया इन बिहार, और बुद्ध गया जो बिहार में है वहाँ पर पीपल ट्री के नीचे बैठकर काफ़ी दिनों तक उन्होंने तपस्या की, मेडिटेट मतलब ध्यान लगाया। वेयर ही अटेंड एनलाइटमेंट, और जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब उनकी आंतरिक आत्मा जागी और आंतरिक आत्मा से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज बुद्धा और वाइज वन, उसके बाद वह बुद्ध के नाम से वो जाने जाने लगे। ही देन वेंट टू सारनाथ, उसके बाद सारनाथ गए, नियर वाराणसी, जो कि वाराणसी के पास हैं। वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, और वहाँ पर उन्होंने जाकर फर्स्ट टाइम मतलब लोगों को अपनी संदेश दी, लोगों को शिक्षा दी। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनगर, कुशीनारा। कहते कुशीनारा में, मतलब कुशीनारा में अपनी मृत्यु से पहले, पास्ट अवे मतलब कुशीनारा में वहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनारा में मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी बाकी की ज़िंदगी ज्ञान प्राप्ति करने के बाद रेस्ट ऑफ हिज लाइफ मतलब बाकी की ज़िंदगी ट्रैवलिंग ऑन फुट, पैरों पर चलने में बिता दी, मतलब पैदल ही चलकर वो ट्रैवलिंग करते रहे। गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहे। टीचिंग पीपल, और लोगों को शिक्षा देते रहे। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे। इन दिस पेज वी हैव रेड अबाउट द स्टोरी ऑफ बुद्धा, मतलब कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सारनाथ। उनको ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, और उसके बाद उन्होंने कहाँ उपदेश दिया, सारनाथ में उपदेश दिया। और पास्ट अवे मतलब उनकी मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनगर। ये आपको वन वर्ड क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।